ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ फिर से रीना जी का। जो भी लास्ट एक्सपीरियंस मैंने उन्हीं का शेयर किया था कि किस तरीके से इनके बेटे का जो फ्रेंड था उसे बाबा ने मौत के मुंह से कैसे बचाया, बाबा ने कैसे जीवन दान दिया, किस तरीके से बाबा ने लीला की, वो आप इससे लास्ट वीडियो में जाकर आप सुन सकते हो। मैं आई हूँ उनका दूसरा एक्सपीरियंस लेकर और ये भी बहुत चमत्कारी और बहुत अद्भुत है। बाबा कैसे कैसे लीलाएं अपने बच्चों के साथ में करते हैं ना, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे साथ कर जाते हैं ना कि हम सोच नहीं सकते। तो आते हैं उनके एक्सपीरियंस पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि रीना जी का बेटा जो है वो आईटीआई कर रहा है ऑटोमोबाइल में। तो वहाँ पर जैसे ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, यानी कि गाड़ी के, कार के, ट्रक के जो पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये उन पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये बताती हैं कि एक दिन क्या हुआ, जब इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्लास चल रही थी, तो मतलब ये लोग खड़े हुए थे, सब लोग देख रहे थे मशीन का सब कुछ स्टडी कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे होता है ना, सब बच्चे इकट्ठा एक लाइन में खड़े होते हैं, सब देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे मशीन चल रही है। जो उनकी क्लास चल रही थी, है ना, स्टडी की क्लास चल रही थी उनकी। तो क्या हुआ, जैसे आपस में बच्चे खड़े होते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, एक का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो वो इंसान लड़खड़ा जाता है। तो ऐसे ही एक बच्चे के साथ में हुआ और वो धक्का जाकर इनके बेटे को लगा, रीना जी के बेटे को लगा। और जो उनको फिर धक्का लगा वो एकदम से, जहाँ पर बहुत सारे औजार वगैरह रखे रहते हैं, क्योंकि जो ये इनका क्लास है वो ऑटोमोबाइल का है, तो वहाँ पर सीखना होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी सिर्फ मशीनें ही होती हैं क्योंकि उन्हीं पर स्टडी की जाती है। तो वहाँ बहुत सारी मशीनें रखी हुई थी, बहुत शार्प, जो बहुत पैनी होती हैं, जो लग सकती हैं, बहुत जल्दी बंदे को काट सकती हैं। तो इनके जो बेटा है रीना जी का, एकदम से उनका जो पैर है वो उस मशीन पर जाकर पड़ा। और ये बताती हैं कि उनकी एड़ी होती है ना, पैर, उसमें इतना बड़ा होल हो गया, जितनी बड़ी हमारी उंगली है ना, वो उंगली हमारी हाफ चली जाए, यानी कि उसके अंदर आधी चली जाए। इतना बड़ा ज़ख्म उस बच्चे के हो गया। और वो जैसे तैसे मतलब अपनी पट्टी वट्टी उन्होंने कराई, वहाँ पर उनके क्लास में करवाई, और उसके बाद वो अपने घर पहुँचे। जब शाम के वक्त उनकी मम्मा घर पहुँची ऑफिस से, जैसे मैंने बताया था कि रीना जी वर्किंग है, वो अपना ऑफिस संभालती हैं। जैसे ही वो शाम के वक्त ऑफिस को संभाल कर आई, तो शाम के वक्त इनके बेटे के पैर में ना पट्टी वट्टी बंधी हुई थी, बहुत ज़्यादा ज़ख्म था। तो वो पट्टी बंधी हुई थी, खून दिख रहा था। तो इन्होंने बेटे से पूछा कि ये क्या है। तो इनका बेटा ना थोड़ा डरता है कि मम्मी थोड़ा घबराहट बहुत जल्दी जाती है, तो वो बहुत जल्दी से कोई भी चीज़ मम्मी को नहीं दिखाता। तो फिर भी उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये बस छोटी मोटी सी चोट है, मेरा पैर आ गया और ये लग गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी मम्मा ने कहा, नहीं आप मुझे खोल के दिखाओ। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ तो अगर बच्चे के ज़रा से भी खरोंच आ जाए ना तो देखे बिना नहीं रह सकती। तो इन्होंने कहा कि मुझे दिखाओ, पहले दिखाओ कि ज़ख्म कहाँ हुआ है, कितनी लगी है, क्या है। तो इनके बेटे ने जो है वो पट्टी खोली और अपनी मम्मा को दिखाया। जब इन्होंने उसका ज़ख्म देखा, उसका पैर देखा, तो ये तो रोने लगी। इतना बड़ा ज़ख्म था। ये बताती हैं कि एक उंगली, हमारी हाफ उंगली, आधी उंगली उस ज़ख्म के अंदर चली जाए। जैसे कि ये बताती हैं कि जो हील होती है ना, हील, अगर हम उसको निकाल देते हैं पीछे बैली से या हील की सैंडल से, तो उसमें जितना बड़ा गड्ढा होता है ना, जितना बड़ा होल होता है, उतना बड़ा होल उनके पैर में हुआ था। और ये इतना परेशान कि वो चल नहीं पा रहा था बच्चा, बहुत मुश्किल से वो घर तक पहुंचा था और समझ नहीं आ रहा था इन्हें, बहुत परेशान थी ये। लेकिन इन्होंने कहा अपने बेटे को, चलो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम आराम करो, रात का वक्त है, तुम आराम करो। इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के पाँव पे जहाँ ज़ख्म था, वहाँ पर पूरा एक उदी का पैकेट, पूरा पैकेट डाल दिया उस ज़ख्म के अंदर, और बाबा को बोला, बाबा अब ये आपका बच्चा है, आपको संभालना है, अब आपने सब करना है बाबा, इसका ज़ख्म आपने भरना है। क्योंकि वो ज़ख्म इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पता नहीं कि उसको ठीक होने में कितने महीने लग जाएंगे। तो ये बाबा से अरदास कर रही थी, बाबा के आगे इन्होंने अर्जी लगाई, बाबा से कहा कि बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, बाबा ठीक कर दीजिए। और इन्होंने अपने बेटे को रात के वक्त में आराम से सुला दिया। इन्होंने बोला कि तुम जाकर सो जाओ आराम से, और पूरा एक पैकेट जो उदी का था वो इन्होंने डाला। इन्होंने कुछ
कोई ऑइंटमेंट, कोई दवाई, कोई मरहम कुछ नहीं दिया उसको, कुछ भी नहीं दिया, ना कोई मरहम वगैरह लगाई, ना कुछ किया। सीधा बाबा की उदी लगाई, पूरा पैकेट डाल दिया। जो बच्चे होते हैं ना साईं के, उनके लिए औषधि है उदी जो है ना, वही साईं के बच्चों के लिए मरहम है, वही सब कुछ है। अगर उदी पर जो विश्वास करता है ना, उसे किसी दवाई की, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो इन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि ये बाबा पर बहुत बहुत ज़्यादा वाला विश्वास करती हैं। इनका बाबा पर अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास कि अगर आग में भी डाल दिया जाए ना, तो ये सवाल नहीं करेंगी बाबा से, उफ तक नहीं करेंगी कि बाबा ये मुझे क्यों डाला गया है आग में। वो कहेंगी ठीक है बाबा, आपने मुझे आग में डाल दिया, शायद आपकी मर्ज़ी। तो वो हंसते हंसते शायद आग में भी चली जाए। तो ऐसा वाला विश्वास है उनका। वो ऐसे बच्चों में से हैं, और ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो इतना और अंधविश्वास बाबा पर करते हैं। हम वैसे दुनिया पर अंधविश्वास करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाबा पर अंधविश्वास करते हैं। दुनिया पर अगर आप अंधविश्वास करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको धोखा मिलेगा। लेकिन अगर आप बाबा पर विश्वास करेंगे ना, वो भी अंधविश्वास, तो बाबा आपका हाथ पकड़कर आपको तार देंगे। ठीक है। तो क्या हुआ, रात के वक्त इन्होंने जो है अपने बेटे को पूरी एक उदी का पैकेट उनके ज़ख्म पे डाला और अपने बेटे को सुला दिया। तो जब सुबह उनका बेटा उठा ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, इनफैक्ट कोई नहीं करेगा, और ये बात फैक्ट है। ये बताती हैं कि जो ज़ख्म था, इतना गहरा जो ज़ख्म था, वो पूरा रात ही रात में भर गया। और सिर्फ जैसे होता है ना एक निशान सा, कहीं चोट लग जाती है तो बस एक निशान सा रह जाता है, बस वो एक निशान था, कुछ भी नहीं था। रीना जी खुद कहती हैं कि शायद बहुत लोग होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे और बहुत लोग होंगे जो विश्वास करेंगे। जब इन्होंने अपने बच्चे का पाँव देखा कि बस एक निशान था, जैसे कि कहीं चोट हमें लग जाती है तो बस वो निशान, जो कि इतना गहरा घाव था उनका राती में, और एक ही रात में बाबा ने उस घाव को कैसे भर दिया ना। ये बाबा क्या के रोने लगी, बाबा आप तो मेरी ज़िंदगी में बहुत चमत्कार करते हो बाबा, बहुत चमत्कार करते हो, लेकिन ये चमत्कार बाबा कुछ ज़्यादा ही बड़ा आपने कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। कभी कभी ना बाबा इतने बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं ना, इतने बड़े बड़े जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, इतने बड़े चमत्कार कभी कभी बाबा कर देते हैं। और इनके बच्चे का पाँव बिल्कुल ठीक हो गया, वो आराम से अपने कॉलेज गया, चल रहा था, फिर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो देखिए, अगर शायद कोई और होता ना इनकी जगह पर, या फिर कोई ऐसा इंसान होता जो साईं का बच्चा नहीं होता, तो वो क्या करता, जनरली दवाई लगा लेता या कुछ कर लेता, फिर कुछ महीने डॉक्टरों के पास में भागता। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने विश्वास दिखाया बाबा पर, बाबा की उदी पर। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप उदी को मानेंगे ना, अगर उदी पर आपका पूर्ण विश्वास है, तो वो आपके बड़े से बड़ी बीमारी को, भयंकर से भयंकर बीमारी हो, मानसिक तनाव हो, कुछ भी हो, वो उसे ख़त्म करने की ताकत रखती है, शक्ति रखती है। और बाबा कहते हैं, जो मेरी उदी को महज एक राख समझता है, एक मिट्टी समझता है ना, तो फिर मैं उसके लिए मिट्टी हूँ, मैं उसके लिए उदी हूँ ही नहीं। उदी मैं उन्हीं बच्चों के लिए हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो जो साईं के बच्चे कहते हैं ना उदी, तो उदी है यानी कि विश्वास, साईं का विश्वास, नहीं तो वो महज राख है उनके लिए, कुछ नहीं है उनके लिए। साईं के बच्चे अगर ये कह दें कि ये उदी है बाबा की उदी, तो यानी कि उन्हें उन पर विश्वास करना होगा कि ये बाबा की उदी है, ये संजीवनी है हमारी, तो हमें लाभ मिलना ही मिलना है, डेफिनेटली मिलना है। और बाबा स्वयं आते हैं, बाबा स्वयं आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। अगर आप उदी का चमत्कार देखेंगे ना, तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। विश्वास रखिए बाबा पर, बाबा की लीलाओं पर और बाबा की उदी पर। जो बच्चा बाबा की उदी पर, बाबा की साईं और चरित्र पर, बाबा पर विश्वास रखता है, दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास, बाबा स्वयं चलकर उनके लिए आते हैं। डेफिनेटली बाबा आते हैं। बस हमारा विश्वास, हमारे मन के भाव ऐसे होने चाहिए कि हम बाबा को बुला सकें। हमारे अंदर इतनी कशिश होनी चाहिए, हमारे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए, फिर आपको बाबा को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बाबा ना फिर खुद ब खुद आपके पास खींचे चले आएंगे। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है ना, बस वो चीज़ करनी है। जैसे एक चुंबक किसी लोहे को खींचती है ना, तो बस वो आपको चुंबक बनना है, वो आपको मैग्नेट बनना है। बाबा अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे, समझ गए ना। तो बस वही आपको बनना है, बाबा पर विश्वास करना है। फिर देखिए कि आपका जीवन भी कैसे बदलता है। और देखिए, रीना जी के बेटे का पैर बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, और बाबा करे सब पर ही ऐसी कृपा करते रहें। जिसकी भी दवाइयाँ चल रही हैं या कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो वो सभी बाबा पर विश्वास रखिए। बाबा के सामने एक ग्लास रखिए पानी का,
उसमें उधी डालिए, बाबा के 11 वचन पढ़िए और उसको पी लीजिए। ज़रूरी नहीं कि अगर आप रोगी हैं, बीमार हैं, तभी आप उधी लेंगे। स्वस्थ इंसान भी ले सकता है, क्योंकि उधी लेने से ना आप नज़र से, बीमारियों से, चीज़ों से, लोगों से, नकारात्मक लोगों से बचकर रह सकते हो। तो बहुत सारी इसके जो है लाभ हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हैं तभी आप उधी लें। मानसिक तनाव के लिए, जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए उधी बहुत लाभकारी है, आप रोज़ लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।